अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एक्सप्रेस डिजिटल के साथ कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि कराची जो है वो इस कदर उसके कुछ इलाके, ख़ासतौर पर कदीमी इलाके जो है ओल्ड सिटी एरिया और दीगर भी इतने गुंजान हो चुके हैं, इतनी उसकी गलियाँ जो है वो दुशवार गुजार हो चुकी है, तंग हो चुकी है कि बसा औक़ात जब कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, बिल्डिंग गिरने का या आग लगने का, तो वहाँ पर रेस्क्यू के इदारे जो है वो अपने अमले के साथ नहीं पहुँच सकते। तो ये काफ़ी जो है गंभीरता वाली बात होती है, हमने देखा है। इसी मामले के पेश नज़र जो है वो सैलानी ने आज से चंद साल कबल जो है वो बाइक के अंदर जो है वो फायर फाइटर जो है वो टीम मुतारिफ़ कराई, ताकि वो जो जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ ना जा सकें तो वहाँ पे ये बाइकें जो है जाके आग बुझा सकें। ये तो चूँकि हम पहले बता चुके हैं अपने नाज़रीन को, आज से चंद साल कबल जब ये मुतारिफ़ कराई गई थी। अब हम इनसे ये जानने के लिए आए कि आया जब से ये सर्विस क़याम में आई है उसके बाद कौन से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर आम जो फायर टेंडर है वो नहीं पहुँच सके और ये पहुँच सके, तो हम इनसे जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं इस बाइक के मुतालिक बताता चलूँ कि देखें, इसमें ये दो टंकियाँ हैं, 19 लीटर इसके अंदर पानी है दोनों साइड पे, और 1 लीटर जो है इसमें लिक्विड भरा हुआ है फोम। फिर उसके ऊपर आते हैं हम तो ये DPC है, यानी ड्राई पाउडर कंटेनर। ये ABC होता है, इसमें जो इसका जो महलूल इसके अंदर होता है उसको ABC कहलाता है। ये CO2 के 2 सिलेंडर इसमें लगे हुए हैं। ये कुल वज़न अगर देखा जाए तो नीचे ऊपर की टंकियाँ मिला के ये 65 kg वज़न साथ में लेके, ये 150 हॉर्स पावर का जो इंजन है इसका, ये बाइक लेके चलती है। और उसकी ख़ास बात ये कि ये इंतहाई बर्क रफ्तारी से उन तंग गलियों में चली जाती है बासानी जहाँ पे आग लगने के वाक़े पेश आया होता है। हमारे साथ जो है वो फायर फाइटर है सलमान, मोहम्मद सलमान जो है, इनका जो है काफ़ी कलीदी रोल है। आप हमसे कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जहाँ पे आग लगी हो और एक गाड़ी वहाँ पे पहुँची हो आग बुझाने, लेकिन वो तंग गलियों की वजह से ना जा सकी और आप पहुँच सके हो। ऐसा वाक़या पेश आया, काफ़ी पेश आया। मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ खारादर का। खारादर का आपको पता, बड़ी तंग गलियाँ होती हैं वहाँ कार भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि दोनों साइड पार्किंग भी बनी होती है और गाड़ी गुजर नहीं सकती, एक वक्त में गाड़ी आती है। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेन रोड पे खड़ी थी, उनके साथ हम भी खड़े थे। तो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया कि अब हमें हमारी मदद करना, हमने अपनी मददगार हैं तो मदद करेंगे। तो वहाँ तंग गली में थी, घुस गए हम गाड़ी लेके अपनी फायर की ये वाली। तो फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी, जहाँ पे समझो कोई रहाइश ही नहीं थी, वहाँ पे सामान वगैरह घर का जो होता है वो पड़ा हुआ था। तो वहाँ फिर हमने अपनी इस बाइक से काफ़ी आग बुझाई। हमने हम जो सिलेंडर हमारे पास पड़े हुए थे स्पेयर में, फिर माशाल्लाह हमने अपनी 4 से 5 बाइकें और वहाँ पे मूव कराई, यानी कि मैंने वहाँ पे बुलाई अपने दूसरी पॉइंट ऑफ से, वहाँ मूव हो गई। तो 5 गाड़ियाँ हम अंदर लेके घुसे। तो हमसे जितना पानी हमारे पास था वो हमने यूज़ किया, जो सिलेंडर हमने यूज़ किया। बाकी फायर ब्रिगेड की मदद से जो उनकी होश ले ली थी वो हमने बिछाई उन फायर ब्रिगेड के पास, यानी कि गोल्डन मार्केट फायर ब्रिगेड। उनका जो स्टाफ था 2 से 3 का स्टाफ था, 1 ड्राइवर था, 2 फायरमैन थे। वो यानी कि वो भी रोज़े के दिन थे, रमज़ान थे। तो फिर हमने उनसे उनके मदद दी, हमने हम आपकी मदद करते हैं, हमने उनसे लाइनें दी। हमने खुद वहाँ जाके आग बुझाई अंदर फर्स्ट फ्लोर। बाहर से लकड़ी की सीढ़ी लगा के गए, यानी कि नीचे ताला लगा हुआ था, जब जा नहीं सकते थे, ना ताला काट सकते थे, कुछ चोरी का इल्ज़ाम आ सकता था कि वहाँ की आवाम में कुछ पता नहीं था कौन अपना है कौन पराया है। तो बाहर से सीढ़ी लगा के हमने काम किया था। फर्स्ट फ्लोर अपनी गाड़ी से किया पहले, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से हमने काम किया। अच्छा, और कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगा हो कि कुछ गैर मामूली था और आपको लगा कि उससे आपको सीखने का मौका भी तो मिला, लेकिन आपके लिए अनहोना था वो, ऐसा कुछ? यानी ऐसा मौका हमें मिला सीखने का भी कुछ, यानी कि फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में वाक़या पेश आया था मेरे साथ। क्या, मेरी पूरी सैलानी की टीम थी, उसमें फायर ब्रिगेड भी थे और भी फायर के डिपार्ट थे, यानी गवर्नमेंट के। ये जो आपका वाक़या होता है, जो जहाज़ गिरा था अपना मॉडल कॉलोनी में, कराची एयरपोर्ट की तरफ, ये मरीर की तरफ, जहाँ पे जहाज़ पूरा रगड़ता हुआ गया था। काफ़ी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ, जहाँ पे जहाज़ के अंदर मुसाफिर थे वो भी उसमें कुछ शहीद हुए, कुछ यानी कि हो गए होंगे। तो कुछ जो वहाँ पे रह रहे थे रिहायशी लोग थे वो भी वहाँ पे मुसाफिर हुए, कुछ वहाँ पे हलाकते हुए। क्या आपने मुनफरिद देखा वहाँ पे? मैंने ये देखा कि मैं जिस जगह काम कर रहा था फायर ब्रिगेड के साथ, तो मेरे पाँव के नीचे लाशें थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ मलबा गिरा था, जहाज़ के पर थे, जहाज़ का सामान गिरा हुआ था। तो वहाँ से हमने लाशें भी निकाली, हमारी पूरी सैलानी रेस्क्यू टीम ने, और उनकी मदद भी की। फायर ब्रिगेड की, एयरफोर्स वाले भी थे वहाँ, काफ़ी डिपार्ट थे वहाँ पर, यानी कि ईदी चिपा ये भी सब पहुँचे हुए थे। मगर सैलानी ने फायर ब्रिगेड का साथ नहीं छोड़ा आखिरी तक, यानी कि रात हो गई, वो भी रमज़ानों के दिन थे, जुम्मे का दिन था। ये हमने वहाँ काम किया, तो काफ़ी मुझे कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। ऐसे अल्लाह का शुक्र है, मैंने 2000 में। कितना फ़र्क लगा आपको आम आग में और जहाज़ के तेल की आग? जहाज़ के जो फ्यूल था बहुत ख़तरनाक था, यानी कि शोले उबल रहे थे वहाँ, पेट्रोल उबल रहा था, वो हमने अपनी आंखों से देखा। उसके करीब इसलिए जा सके, उसकी हीट बहुत थी, तो उसमें सामान काफ़ी जल रहा था।
हीट प्रोसेस बहुत हो रहा था वहाँ पे। तो फिर भी हमने यानी कि फोम की जो फोम होता है अपना डीसीपी जो सिलेंडर है ये भी लगे हुए थे, और ये फोम होता है केमिकल, सही है, AFFF कहा जाता है इसे दुनिया में। तो वो उसकी मदद से हमने गाड़ी में कल्टी मारते थे बड़ी गाड़ियों में, तो उनके साथ हम काम करते थे, फोम की मदद से काम किया, उससे हीट भी कम हुई और काम भी बेहतरीन होता गया। अच्छा, टावर पे वो क्या वाक़या हुआ था, वो आप बता रहे थे कि चलती हुई गाड़ी में आग लग गई, एक साहब उसके अंदर बैठे हुए थे, आप कहाँ थे? उस टाइम हमारा जो पॉइंट टावर पे ही बना हुआ था, तो हमारे पास से गाड़ी गुजर रही थी, हमें नहीं पता, हमें धुएं की स्मेल आई। अब स्मेल आई तो हमने बाहर देखा क्या हुआ, जो कार में आग लगी तो बंदा मेरा दरवाज़ा तोड़ रहा था, तो वो उसने हमने किया, मैंने जाके दरवाज़ा तोड़ा, मेरा हाथ जल गया था, हीट लगी थी मुझे, तो गाड़ी हीट हो गई थी। तो हमारे पास हमारी गाड़ी हमने फ़ौरन उसमें कार्रवाई की हमने, यानी कि उसकी जो जलने थी पूरी गाड़ी जलने से हमने बचा दी थी, यानी कि उसका अगला हिस्सा जला था और एक टायर जला था, वो गाड़ी माशाल्लाह फिर बच गई थी। ये मुझे बताएं कि ये जो बाइक है आपकी अपनी क्या सेफ्टी होती है इसमें? देखें ना, जो फायर टेंडर होते हैं उनके तो फ्यूल का टैंक जो है वो बॉटम में होता है, तो ये तो बिल्कुल फ्रंट पे, आप किस तरह सेफ्टी करते हैं अपनी? हमारी सेफ्टी होती है, हमारे पास गम्बूट होते हैं, फायर जैकेट होती है, हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, ये हमारी सेफ्टी होती है। और इसको बाइक को कितना दूर है? बाइक को हम काफ़ी दूर रखते हैं, यानी कि 30 से 40 फीट की दूरी पर रखते हैं हम। हमारी जो हॉर्स व्हील है ये 35 फीट की है, 35 फीट हमें ये मिल जाता है इसका बैकअप, और कम से कम 10 से 8 फीट की हमारी यानी कि प्रेशर आई है इसमें पानी का, यानी कि 45 फीट। 40 फीट की हमें गाड़ी की बहुत बैकअप मिलता है। इसे हीट प्रोसेस नहीं होता, बाकी इससे हम फायर ब्रिगेड के साथ होते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं कि हमारी गाड़ी सेफ रहती है। शहर में कितनी जगहों पे ये बाइकें इस तरह की? इस टाइम हमारे पास शहर में कराची में कम से कम 3 पॉइंट हमारे बने हुए हैं, एक ये टिपू सुल्तान है, एक फिल्माबाद चुरंगी, और एक हमारे हुसैनाबाद अलियाबाद की तरफ है। यानी कि कोई बड़ी फायर होती है 24 घंटे में हम यहाँ रवानगी डाल देते हैं, अपनी आउट क्लेम करते हैं हम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मोहम्मद सलमान थे हमारे साथ, बात कर रहे थे, और इन्होंने इसके बारे में तमाम चीज़ें बताई। ये जो फायर टेंडर नुमा जो है मोटरसाइकिल है इनके पास, और जिस तरह ये बता रहे थे अपने वाक़यात ख़ासतौर पर शेयर किए इनसे हमारे साथ, और वो जो वाक़या है जो खारादर वाला, तो मेरे ख़्याल में ये जो ख़याल है ये उसी तरह के हालात के लिए डिज़ाइन किया इन्होंने, वो ख़याल जो उसको अमली शक्ल दी, और आज जो है ये फ़ाल है शहर के अंदर। दीगर जो फायर टेंडर है उनके साथ साथ ये भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं।